नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वक्तन फ़वक्तन हमारा काम है कि कुछ ऐसे यंगस्टर्स को हम आवाम के सामने लाते हैं, या तो वो कूद पड़े होते हैं सियासत में या फिर दूर हो जाते हैं देखते ही देखते। तो कुछ ऐसे यंगस्टर्स पे है वादी में जिनके जहन में कूट कूट के ये भरा हुआ है कि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहत होती है उनकी, लेकिन जब किसी सियासी जमात में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो तवक्कात इन लोगों को होते हैं तो उन तवक्कात पे वो सियासी पार्टी खरा नहीं उतरती है, और नतीजा ये निकलता है कि जो आज के ये नौजवान सियासत में कूदना चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर ही हो जाते हैं। सादात है इनका नाम, इनसे हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी निगाह में एक दो पार्टियां हैं जो इन्होंने ज्वाइन की थी, लेकिन उसके बाद उन पार्टियों को छोड़ के उन्हें अलविदा किया। सादात साहब, आपका खैर मकदम है। ये बताइए कि पहले हम पूरी इंट्रोडक्शन आपसे लेना चाहते हैं कि इस वक्त जो प्रेजेंट है तो आपकी मसरूफियात क्या है? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और मेरा नाम सादतुन निसार है। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं इससे पहले एक दो पार्टीज़ के साथ एंगेज रह चुका हूँ। पहले मैं RLJP में ही था, उसके बाद मैं नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी में था, उसके बाद मेरी वापसी हुई थी RLJP में। तो अभी तो मेरा जो है, मैं अभी बिज़नेस के साथ ही एंगेज हूँ, जो मेरा फैमिली बिज़नेस है वही काम चल रहा है माशाल्लाह। और यहाँ से मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी अभी काम कर रहा हूँ, जो मैं इंडिपेंडेंटली लोगों के लिए कर सकता हूँ। जैसा कि आपने ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया कि आपने एक पार्टी में ज्वाइन किया, उसके बाद दूसरी पार्टी में गए और इसके बाद अपनी ही पार्टी में दोबारा गए, क्या वजूहात है कि इस किस्म का रुझान क्यों आपने इख्तियार किया? देखिए, जहाँ पे भी बंदा जाता है, जहाँ पे भी एक यूथ जाता है, यंगस्टर जाता है, उसकी बहुत चीज़ें एक्सपेक्टेशन होती है उस पार्टी से, लाइक कि उस पार्टी को यूथ के लिए वो क्या कर रही है, कश्मीर के लोगों के लिए क्या कर रही है। जो पार्टी मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन की थी, नेशनल लोग या कोई भी पार्टी हो, नाम बोलना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे आइडियोलॉजी नहीं मिल रही थी। और जहाँ पे आइडियोलॉजी नहीं मिलती वहाँ पे काम भी नहीं होता है। कहते हैं दिलों का मिलना बहुत ज़रूरी है, जब तक दिल नहीं मिलते काम होना पॉसिबल नहीं है। और इसलिए मैंने ये फ़ैसला फिर किया था कुछ टाइम पहले कि मैं इंडिपेंडेंटली अपना एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम करूँगा, लोगों की खिदमत करूँगा। क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि घर भरना, लोगों को तकलीफ़ पहुँचाना। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी यूथ या कोई भी कश्मीर का मुझे जाने, मुझे इज़्ज़त के नाम से जाने, ये ना हो कि कल वो मुझे बेइज़्ज़ती के नाम से जाने, मुझे गाली दे के जाने। आज जितने भी सियासत में, चाहे वो पुराने हैं, चाहे वो नए हैं, चाहे वो BJP में है, चाहे किसी भी पार्टी में एंगेज्ड है, उनका जो नाम है वो चाहे उनके अच्छे से बना बुरे से बना, लेकिन मैं अपना नाम इज़्ज़त से बनाना चाहता हूँ, लोगों की खिदमत के लिए बनाना चाहता हूँ। और मेरा पहले से यही मोटिव रहा है कि मैं लोगों की खिदमत करूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे लोग, मेरा यूथ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, वो चीज़ मैं चाहता हूँ। अक्सर बेशतर जो भी जवान किसी भी पार्टी में जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे पार्टी की साख्त कितनी ज़्यादा मजबूत है। आज आपने देखा कि जो हाल ही में पार्लिमानी इलेक्शन हुए, उन इलेक्शंस में नताइज जो सामने आए, उनको देख के क्या आप ये दिल में तस्वुर कर सकते हैं या दिमाग में आपके ये बात आती है कि कौन सी पार्टी यहाँ पे जिसकी मजबूती है? यहाँ पे ज़ाहिरी तौर पे आपने देखा कि बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे वजूद में आई और वजूद में आ भी रही है, अभी भी आ रही है, लेकिन लगता है कि जो वो ख्वाब दिखाते हैं लोगों को, उन ख्वाबों की ताबीर नामुमकिन सी बात लगती है। आपने देखा कि साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी इलेक्शन हार गए, तो ऐसे में क्या अख़ज़ किया नतीजा आपने? देखिए, जो आप बात कर रहे हो कि यहाँ पे जो पार्टीज़ ऑन ग्राउंड में काम करे या जिस पार्टी की यहाँ पे एग्जिस्टिंग है, ये तो सच है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो PDP पार्टीज़ है यहाँ पे, जो वो काम कर रही है फ्रॉम 1990 या उससे पहले भी, वो ऑन ग्राउंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी भी जम्मू कश्मीर के लिए लोग एक धोखे में है कि वो भी अभी भी NC और PDP को यहाँ पर सपोर्ट देते हैं। बिकॉज जो हमारा जो मेन किलर है, जो हमारे यूथ का दुश्मन है, वो NC और PDP है। जो आप पैलेट लाओ, आप स्टोन पेल्टिंग लाओ, रगड़ो लाओ, 2016 लाओ, वो सब तब NC या PDP उस टाइम ड्यूरिंग द पीरियड सरकार में रही है। तो मेरी ये है कि अगर हम BJP से नफरत ही करते हैं, लेकिन BJP ने एटलीस्ट यहाँ के यूथों को डेवलपमेंट दी, एम्प्लॉयमेंट दी, बहुत चीज़ें दी। जैसे हम अभी स्मार्ट सिटी पे बैठे हो, आप देख रहे हो माशाल्लाह एक स्मार्ट सिटी है, बैठने के लिए जगह है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बनी। और मैं जो आपने बोला कि उमर साहब ने यहाँ पे इलेक्शन बारामूला से हारे, ये तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि इंजीनियर रशीद साहब उनको हराएंगे। और उमर अब्दुल्ला को जो ये झटका लगा, ये तो छोटा सा झटका अभी है, जो आने वाले असेंबली इलेक्शन में उनको वो
जो झटका लगने वाला है वो बहुत बड़ा झटका है। इंशाल्लाह मेरी पहले से एक तमन्ना रही कि एनसी को यहाँ से बिस्तरा गोल करके बाहर निकालना है। ये तो आप कह रहे हैं कि एनसी को झटका लगा, ये आपने अपनी बुनियाद पे कहना है। किसी और की बुनियाद पे आप इंजीनियर रशीद ने हरा दिया उमर अब्दुल्ला, उसकी बुनियाद पे आप ये नहीं कह सकते हैं उसको झटका लगेगा। क्या जिस पार्टी में आप है क्या वो पार्टी झटका दे सकती है? देखिए मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, जो पार्टी जिस पार्टी में मैं अभी प्रेजेंट में हूँ, हम किसी को भी झटका दे सकते हैं और इंशाल्लाह हमारे में वो काबिलियत है। जितने भी हमारे कैंडिडेट है वो काबिल तारीफ़ कैंडिडेट है, उनमें वो कैपेबिलिटी है, उनमें वो इंटेलिजेंसी है कि जो लोगों के लिए काम करते हैं। और आप लोग ने हमें बहुत टाइम तक कवर भी किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने भी देखा जब हम ऑन ग्राउंड श्रीनगर में काम कर रहे थे, जितना भी हमसे हो पा रहा था, हम कोई रीजनल पार्टी नहीं, हम सेंटर की पार्टी है, तो जितना हमसे हो पा रहा था हम कर रहे थे और करेंगे। हमने यही माइंड बनाया, मैंने पूरी टीम से ये बात भी बोली कि हमें लोगों की खिदमत करनी है, गरीबों की मदद करनी है, यहाँ के यूथ्स को ड्रग से बाहर निकालना है। क्योंकि यूथ को जब तक हम ड्रग से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक कश्मीर आगे नहीं बढ़ेगा। यूथ एक बैकबोन होती है एक कंट्री की, जब तक हम उस यूथ का फ्यूचर ब्राइट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आपने ये सवाल अच्छा पूछा है कि आप खुद झटका दे सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है उसमें हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने कैंडिडेट उतारेंगे भी, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। ये आखिरी सवाल होगा आपके लिए। आप ये बताइए कि जो मुख्तलिफ़ पार्टियाँ आपने ज्वाइन की, उसके बाद आप फिर अपनी पार्टी में गए, इससे आपको नहीं लगता है कि एक इंसान की इमेज ख़त्म हो जाती है? जहाँ आप देखिए कि कुछ पार्टियाँ यहाँ पे जिनकी ज़मानत भी ज़ब्त हो गई, ये आप वाज़ेह तौर पे जानते हैं कि बड़ी पार्टियाँ, नाम लेवा पार्टियाँ हैं यहाँ पे जिनकी ज़मानत भी ज़ब्त हो गई, और उसके बाद वहाँ से अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरी पार्टियों में घुस रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इसमें मफाद परस्ती लगती है कि जहाँ से आपने देखा कि ये पार्टी इसमें पब्लिक में अब इसकी फेम नहीं रही और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, आपको लगता है कि जिस तरह आपने कहा कि एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, आपको लगता है कि ये सही प्रोसीजर नहीं है? देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपकी बात बिल्कुल सही कि इससे इमेज पे तो बहुत ही फ़र्क पड़ता है जब बंदा एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाए, दूसरी पार्टी को छोड़ के तीसरी पार्टी में जाए। बट टू बी ऑनेस्ट मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का बंदा नहीं हूँ, मेरा कोई बाप दादा पॉलिटिक्स के साथ एंगेज नहीं था कि मुझे सब बना बनाया मिल जाए। जब मैंने पॉलिटिक्स में आने का सोचा, जब मैंने इस फील्ड में आने का सोचा, मेरा पहला मोटिव यही था कि मेरे को लोगों के लिए काम करना है। अगर मुझे अभी भी 10 पार्टियाँ बदलनी पड़ी 10 दिनों में, लेकिन लोगों के लिए तो मैं बदलूँगा, चाहे मेरे इमेज पे दाग है या लोग मेरे बारे में क्या सोचते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए लाना चाहता हूँ, उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। और जो भी मैंने पार्टी का हाथ छोड़ा या पार्टी का हाथ थामा, मैंने पहले पूरे अपने लोगों को आंखों में रख के वो किया। वो फ़ैसला भी जब मैंने किया था, जब मैंने लास्ट टाइम अपनी पार्टी का हाथ छोड़ के मैंने किसी और को सपोर्ट दिया था, तब भी मैंने लोगों का ही उसमें सोचा था। तो द मेन थिंग इज़ कि हमें वो काम करना है जो कश्मीर के लोगों को बेनिफिट है पहुँचे, जो यहाँ के एक यूथ को बेनिफिट पहुँचे। और एक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो एक घर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। जैसे हमने देखा उमर साहब हो या फारूक साहब हो, उन्होंने अपने घर बनाए, उन्होंने अपनी कोठियाँ बनाई। आप बोले जब भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो उमर साहब और फारूक साहब तो घर में बैठे रहते हैं सोफों पे। उन्होंने कौन सा यूथ को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया, उन्होंने कौन सा यहाँ ड्रग फ्री कश्मीर किया। ड्रग फ्री कश्मीर तो हम कोशिश करें एक बनाने की, जो यहाँ पे आए ड्रग्स इन्वॉल्वड हैं वो सब उमर साहब और फारूक साहब की देन है। लोगों को, नए नए यूथ्स को ड्रग्स में इन्वॉल्व करके अपनी रोटियाँ पीसनी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन एक पॉलिटिक्स वो होती है, पॉलिटिकल लैंडस्केप में वो उतरना चाहिए जो लोगों की खिदमत करे। ये कोई बिज़नेस नहीं है कि मैं बिज़नेस करूँ, मैं पैसे कमाऊँ, पैसे कमाने तो बिज़नेस कर लो, लेकिन अगर ये करना है तो लोगों की खिदमत करो, लोगों के लिए काम करो। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ पूरे कश्मीर के लोगों को, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, अभी भी होश में आ जाओ, उन लोगों को सपोर्ट दो जो लोग सपोर्ट लेने के काबिल है, जो काम करने के काबिल है। वो टाइम गया, उमर साहब, फारूक साहब, महबूबा जी चली गई, क्योंकि अब उन्होंने जो हमें तकलीफ़ पहुँचाई है। 2016 में महबूबा जी ने बोले थे कि ये बच्चे टॉफ़ी लाने गए थे, तब महबूबा जी ने आज कह रही है कि वो बच्चे जेलों में बंद है या वो बच्चे वो हैं, आज वो उनकी वकालत करती है। जब उस दिन वो बैठी थी तो उस टाइम उसने बोला कि ये टॉफ़ी लाने के लिए गए। उमर साहब ने यहाँ पे पैलेट लाए या यहाँ पे उन्होंने PSAs लगाए, ये किन की देन है? ये तो NC और PDP ने किया। तो आज हम किस वजह से, एज अ यूथ मैं कह रहा हूँ, मैं तो पहला बंदा तो जो NC में जाता, लेकिन हम किस वजह से NC और PDP को सपोर्ट करें? क्योंकि उन्होंने तो अपने घर बनाए हैं, अपने प्रॉपर्टीज़ बनाई है, अपने बच्चों को बाहर अब्रॉड में पढ़ा के यहाँ के बच्चों को मारा है। यहाँ के कब्रें देखो, यहाँ पे कितने मकबरे बने हैं, कितने छोटे बच्चे यहाँ पे शहीद हुए। तो ये तो सब तो उनकी ही देन है। ये बताइए फाइनली कि
آپ سے ملاقات تو ہوتی رہے گی، اسمبلی الیکشنز بھی ہو جائیں گے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو بھی آنے والا وقت ہے اس میں الیکشنز ہوں گے. اگر آپ کی پارٹی نے ہار لیا تو کیا آپ بحثیت ایک انسان جو نا آپ کا بیسیکلی مقصد ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، تو آپ کیا وہ خدمت جاری رکھیں گے یا اس کے ساتھ ہی آپ بھی الوداع کہیں گے؟ نہیں، میں نے تو یہ پہلے دن ٹھانا ہے کہ چاہے کسی پارٹی میں ہو، چاہے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ ہو، اور مجھے پوری امید ہے ہم ہمیشہ پازیٹیو ہی سوچنا چاہے. ہماری پارٹی لڑے گی بھی، جیتے گی، اور ہر کانسٹیٹنسی سے ہماری فتح ہوگی، کیونکہ ہمیں لوگوں پہ بھروسہ ہے اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سی پارٹی اب آن گراؤنڈ کام بھی کرے گی، لوگوں کی خدمت بھی کرے گی. اور میں پالیٹکس تو میں چھوڑ بھی سکتا ہوں، لیکن ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ جو میں لوگوں کے لیے تھوڑا بہت کام کرتا ہوں وہ میں مرنے دم تک کروں گا. اور میرا یہ وعدہ پورے کشمیر، جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں سے ہے، جب تک میں اور میری ٹیم بیٹھے ہیں، ان کو ہماری ضرورت کبھی بھی پڑے ہم ان کے لیے حاضر ناظر ہو جائیں گے. ناظرین، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ اب سیاست میں اترے ہیں، سیاست میں کتنے ہی سکندر آج تک آئے تو اوپر سے نیچے کیسے گر گئے وہ بھی آپ خوب جانتے ہیں. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان چاہت ہے اس کی کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے، ان کا صاف الفاظوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میں سیاست بھی چھوڑ دوں لیکن لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا. ناظرین، یہ چہرہ آپ انہیں پہچان کے رکھیے، کل کو آپ کو ضرورت پڑے گی. اگر یہ سیاست سے بھی باہر جائیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو توقعات لوگ ان سے وابستہ رکھتے ہوں گے، جن الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا، ان الفاظ پہ یہ خرا اتریں گے. میں حیا جاوید، سری نگر سے.